अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तसले दे पे सवेल दे रंग और मैं आयशा क्या हाल है तुआरे ठीक ठाक हो तमाम मेरी भेड़े तमाम मेरे मावा तमाम तेरे प्यारे प्यारे सहेलियां क्या हाल है तुआरे गुड मॉर्निंग जी आया को प्यारे प्यारे दोस्तों को भी गुड मॉर्निंग जी आया को जी कल दा ही जनाब सिलसिला चल रहा पे थिया क्योंकि रमजान शरीफ आवन वाले नजदीक नजदीक और बहर दी तरह अदना क्रिस्पी चिकन बना वास्ते सब खवातीन जड़े हैं मेरी भेड़ी समेत अच्छा टोटके पूछते पे होने हैं कि किवें क्रिस्पी चिकन बन सी तो आयशा ने तदे जो मसला है आसान कर तो वैसे ऐसा रूटीन वाइज टोटके की गल करने हैं घर जो पुछते वदे होने वही होते थिया कि 2.5 घंटे कहीं भी चिकन को मिसाल ला के रख दो उनके बाद फिर वाल मैदे विच डिप करो या ब्रेड क्रम मतलब डिप कर दो और वाल फ्राई करके दो लेकिन थी ना ये अच्छा इतना टाइम भी वेस्ट करने हैं लेकिन वो मजा और कुरकुरापन और रसीलापन नहीं आता था जिंदी साकू असल रिक्वायर होंदी है सारी घरेलू खातून चांदी पई होंदी है खातवातीन जड़े हैं चाहने पे होने थे ते मजेदार क्रिस्पी फ्राई चिकन का टोटका है सिर्फ हिको है वो है कि दूसरा जनाब जी स्पाइसी को जनाब जी बिल्कुल कोटिंग जो मिक्स है तो इस्तेमाल करने और जिन्हें को रेस्टोरेंट वाली क्वालिटी जी है घर बैठे मिल सकती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जिमें बहर ब्रोस्ट मिल रहे थे उस तरह का ब्रोस्ट घर बैठे बना सकते हो और तैयार मिसाला है इंदे विच दीगर अज़ा मिलावन की जरूरत क्या नहीं यानी कि मैदा मिलावन की जरूरत क्या नहीं अच्छा इन्हें सिर्फ चिकन ही फ्राई नहीं कर सकते यानी स्पाइसी चिकन तो नहीं बना सकते इनके अलावा तो अगर चाहते हो मतलब कुरकुरापन आवे तो पकौड़े हैं जो रमजान शरीफ तुहाडी फेवरेट मैदे डिश होंदी है पसंदीदा डिश होंदी है सो वो भी बना सकते इनके अलावा फ्रेंच फ्राइज जो कि बच्चे बड़े शौक नाल खाने थे और अगर तुसा इनकी कोटिंग करे सो जनाब जी इसमें दस देवा के क्रिस्पी फ्राई मिसालादार कोटिंग करे सो तो वाल तो मजीद कुरकुरे कुरकुरे बनवे थे इनके अलावा प्रॉन भी बना सकते हो तुसा इनके अलावा जिंगर बर्गर भी है और फ्राइज फिश भी है जो तुसा बिल्कुल तैयार कर सकते हो ई कोटिंग दे नाल अच्छा बड़ी ही आसान है वैसे इनमें प्राइस भी दस देवा कि 50 रुपए 80 जो ग्राम है होती जी कीमत है 50 रुपए है पिया और आसान भी है पिया तो अगर ना बच्चे जो अक्सर इवनिंग दे टाइम फरमाइश करेंगे पे उन्होंने थे कि कुछ फ्राइज स्नैक्स टाइप होना चाहिए थे और समझ नहीं आता पे होंगे कि क्या बनाया वने अगर होटल तो मंगवेने हैं या कि रेस्टोरेंट तो मंगवेने हैं तो वाल एक टाइम लग वेंदे 2 to 3 घंटे लग वेंदे थे लेकिन अगर घर तो सब चीज़ें बना घिनो तो बड़ा ही आसान है अच्छा और मैं अपने नाजरीन को तरीकाकार दसे वैसे तो बहुत आसान है पे तो सारी हदायत जड़ी है पिछू पैक तो लिखी हुई है पे तो वो भी देख सकते हो लेकिन मैं चाहता कि मैं खुद ही अपने भेणी को अपने सहेलियां को दस देना कि किवें बनावनी है तो चिकन बनावनी है फ्राई चिकन बनाना चाहते हो और तो चाहते हो कि क्रिस्पी बने तो पहले क्या कर रहे थे कि चिकन घेरने तुसा और उनको डिप करने जरा मिसाला है कोटिंग मिक्स मिसाला है जिस डिप करने थी अच्छी तरह कोटिंग करनी है उनके बाद तुसा एक बैटर बनाने थी और वैसे रूटीन वाइज घर पता नहीं होता हर कोई पुछते रहते होने कि बैटर किवें बनाऊं कोई दही का बनाऊं कोई अंडे का बनाऊं लेकिन इन्हें नाल मसला आसान थी गई जनाब क्रिस्पी जड़ा फ्राई है इन्हें नाल तुसा बैटर भी हिंदे नाल ही बनाने थी पानी थोड़े सटने थे और बैटर बना घेरने थे और जो तुसा पहले कोटिंग की मुर्गी को बैटर विच डिप करनी है अच्छी तरह और अगर तुम चाहते हो कि मिसाला अच्छी तरह रच होने चिकन विच तो डिप करने के बाद तुम कढेसो बहर थोड़ी देर खुश्क थी वनडेसो ताकि वह मिसाला है कोटिंग की और वह डिप भी की थी और थोड़ा अच्छी तरह रच होने थे उनके बाद दोबारा तुम क्रिस्पी फ्राई मिसाला जरा है उन्हें दोबारा कोटिंग करे सो कोटिंग मिक्स करे सो और वह फ्राई करे सो डीप फ्राई करे सो और 8 मिनट लग सिर्फ 8 मिनट विच क्रिस्पी चिकन क्रंचदार मजेदार तैयार थी वैसी कितना आसान टोटका है जरा कि तो आयशा ने दसे अपने सवेल रंग अच्छा मजीद मजेदार खाने बनाने वास्ते बिल्कुल मैं दस देवा कि सनल जनाब जी मसाको भी है पिया और मैं चाह सके अपने नाजरीन को इन हवाला दस देवा कि मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला है पिया और बिल्कुल चिकन की तरह है असली चिकन की तरह है 100% खालिस भी है मैं आख दिया हलाल भी है पिया और भी दस देना कि दाल होवे सब्जी होवे पुलाव होवे या रोजाना की जी कोई भी रेसिपी होवे तुसा बनाना चाहते हो जिवें चिकन ना होवे ये भी दस देवा कि ना होवे और तुसा चिकन का फ्लेवर चाहते पे हो या तुहाडे बच्चे चाहते पे हो तो वह तुसा कर सकते हो भाई गल ये भी दस देवा कि ये बड़ा अफोर्डेबल भी है महंगाई के दौर चिकन रोज अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होंदे थिया तो तुसा एक साशे दे नाल
5 ਤੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨਮਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਦਨ ਅਸਲ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੰਜॉय ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ दाल ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ है पई और सब्जी ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ है और पुलाव ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ है। अच्छा जिन्हों मोटो इलेक्शन पाकिस्तान मुसलसल 2 साल तो जो पाकिस्तानी घर हैं उन्होंने खाने पकाने की आदत को उन्होंने मुशाहिदा किए, ऑब्जर्व किए और उनके बाद उन्होंने जो प्रोडक्ट्स तेरे सामने आंदा पे मुतारिफ कराए थे कि जो पाकिस्तानी घरों की जरूरत और जायके के जिवे आदि हैं हूँ तरह भी ही प्रोडक्ट होना चाहिए, हूँ तरह का प्रोडक्ट तैयार किया भी गया था। अच्छा अज ये भी दस रहे हैं अपने नाज़रीन को कि 1 मई है पे और मजदूरों का आलमी दी है और सारे पूरे पाकिस्तान में आख सकते पूरे पाकिस्तान छुट्टी भी है और घर बैठे आज बच्चे हैं उन्हें को दसन की जरूरत है कि आज क्यों छुट्टी है। ये बड़ा अहम सवाल है और लेबर डे है भी बच्चों का तो लेबर डे क्या नहीं ना, क्यों असा ये मनाने हैं ये दसना बहुत ही जरूरी है। तो ये हिस्टरी जिवें कि मैं दसे शिकागो की मेहनत कर शहोदा की याद ये जरा डी है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया च मनाया वेंदा थिया और ताकि जो मजदूरों के हकूक वाले गाल की वने उन्होंने उजरत वाले गाल की वने। और अगर असा मौजूदा दौर की गल करने हैं तो मजदूरों के औकात कार और कम अज कम उजरत के हुकूमती ऐलान के बाद भी अज तक इन अमल नहीं किया गया। हमारे भी गाल करे सू और मजदूर तबका असादे पिसदे नजर आंदे थे, मजीद गुरबत नजर आंदे थे, इनकी क्या रीजन है सब कुछ जानना चाहसूँ। और यकीन मैंने सो कि मैं तमाम बच्चे जो घर बैठे मेरा शो दे बैठे असा उन्होंने दसेसूँ कि असा 1 मई को छुट्टी क्यों करने हैं, सारे स्कूलों में छुट्टी क्यों होंगी, सब कुछ दसेसूँ। ई टाइम चलसा मैं अपने मेहमाना वाले उन्होंने तारुफ करे सा मोहम्मद आशिक भुट्टा साहब हैं, मजदूर रहनुमा हैं, सियासी कारकुन हैं। गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद अक्सर तो आपको थैंक यू सर तशरीफ घेन के इन्हें दी वाइफ हैं मिसिज हैं पे मैक बट हैं पे सियासी और समाजी कारकुन हैं पे इन्हें को खुश आमदीद गुड मॉर्निंग जी आए को अक्सर थैंक यू तशरीफ घेन के। और मेरे जनाब जी बिल्कुल सजे पास से बैठे थे समर अंजुम हैं पे मीडिया वर्कर हैं पे और समाजी कारकुन हैं। गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद अक्सर तो। और फौजिया गुलाम मोहम्मद हैं पे सना समाजी कारकुन हैं पे तो भी खुश आमदीद अक्सर गुड मॉर्निंग अक्सर जी आए को थैंक यू सर तशरीफ घेन के। और ये टाइम नाज़रीन चल रहे हैं सब ब्रेक के बाद वापस आसूँ और बहुत कुछ जानना चाहूँ जी बिल्कुल मोहम्मद आशिक भुट्टा साहब को, लेकिन ये टाइम चल रहे एक शॉर्ट ब्रेक थे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद दर्शकों को सवेर दरांगे और मोहम्मद आशिक भुट्टा साहब वाले चलसा और रिक्वेस्ट करे कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिसन सारे बालों को आज दे जड़े बाल हैं छुट्टी बिल्कुल उन्हें को है घर बैठे थे और टीवी दे बैठे थे क्या सुना। शुक्रिया। मैं ये दसे सा कि योम मई आलमी सतह ते मजदूरों का डी क्यों मनाया वेंदा पे। 1886 मजदूरों ने अपने औकात कार दे तायन ते उजरतां दे विच इजाफे वास्ते जदोजहद की थी। भले ये जदोजहद पहले तो शुरू हुआ लेकिन 1886 शहर दे इलाके दे सनतकारां ने उथों दी हुकूमत दे नाल मिल के मजदूरां दे पुरअमन एहतजाज को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने दे होया इन्हां को सबोताज करने वास्ते इन्हां दे उत्ते लाठियां बरसाइयां और इन्हां दा एहतजाज जारी रहा अपने मुतालबात दे हसूल वास्ते। बिलाखिर वेले दे हुक्मरानां ने इन्हां नाते मजदूरां दे उत्ते गोलियां बरसाइयां। इन्हां मजदूरां ने अपनी जाना दे नजराने पेश कीते, अपनी जाना दी परवाह ना करेंदे होया भी अपने हकूक वास्ते जदोजहद जारी रखी। यकीनन अज दी छुट्टी जेड़े बाल इंजॉय करेंदे पैन इन्हां को पता होवे कि इन्हां दे वालिदैन इन्हां वास्ते जेड़ी रोटी तलाश करेन वो केड़े मसाइब विच मुबतला होने और उन्हां को कितनी जदोजहद करनी पौंदी है, की हालात विच वो इन्हां वास्ते रोजगार तलाश करके आंदन। ते 1886 अमरीका दे शहर शिकागो विच जेड़े हालात हन अगर मेरे बालों को पता ना होवे, मेरे भेणी को पता ना होवे, मेरे खवातीन जेड़े घर विच बैठे उन्हां को पता ना होवे तां जेड़े तुहाडी खातिर धुप विच मुख्तलिफ कारखाने गर्मी सर्दी ना मसाइब हालात तुहाडे वास्ते रोजगार की तलाश जदोजहद करेंदे पे होने उन्हां को अज भी पाकिस्तान उन्हें हालात का
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ उन्हें मसायब का शिकार है। सही मोहम्मद आशिक साहब मैं गल करे सा कि ये अगर किसी को या वाकई दी गल करे शिकागो वाले दी तो तकरीबन 100 साल तक थी चुके थे और 100 साल थी चुके होने बाद असा ए डी मनांदे आने हैं सेमिनार थे ता इवेंट मुनक्किद किए वेंदे पे उन्हें थे लेकिन उनके बावजूद क्या कोई फायदा मजदूर को भी पहुंचता या नहीं पहुंचता ये भी तो जानना चाहसो ना। हाँ बिल्कुल तुसां बहुत चंगा सवाल कीते 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਆਦਤ को ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ को ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ को ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ को इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ मजदूरों की जद्दोजहद के पेशे नजर बहुत सारे कवानीन बनाए जी मिसाल के तौर पर ई तो पहले सरकारी मुलाजिम तो रिटायरमेंट थींदे हन उन्हां को तो पेंशन मिलती है लेकिन सनती इदारे के मुलाजमीन रिटायर कह न थींदे हन वो तो सारी जिंदगी सनत दे विच मर खप वेंदे हन उन्हां को दे बालों को बुढ़ापे की पेंशन कह न मिलती है। महकमा EOBI उन वेले दी हुकूमत ने बनाया अगर मैं आखा कि उन वेले दी हुकूमत को एक क्रेडिट वेंदे कि जिंदी वजह नाल अगर मैं सनती इदारे अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके दिए और रिटायरमेंट की उम्र चला गया तो वल में को एक पेंशन दी मद कुछ रकम मिलती है महाना लेकिन वो नाकाफी है जेड़ी हुकूमत ने इहदे वास्ते फंड बनाए इहदे वास्ते तगदो की कानून साजी की 1976 के बाद आने वाली कई हुकूमत ने इहदे विच कोई खातिर खा मजदूरां दी फलाह बहबूद का इकदाम न किया। उन वेले दी हुकूमत ने मजदूरां दे मुतालबात दे उत्ते 1886 के बाद शिकागो दे शहर दे विच जिहड़ी मजदूरां ने जद्दोजहद की आई उहदी तजदीद अहद वास्ते हर साल 1 मई को नहीं मुख्तलिफ अदवार ट्रेड यूनियन के रहनुमावां ने मजीद जद्दोजहद की जिहदे विच जिहड़ा है वर्कर वेलफेयर फंड का क्याम आया ये भी 1986 जिहड़ी हुकूमत कायम आई इंदा क्रेडिट भी हूं हुकूमत को वेंदे कि सारे वास्ते वर्कर वेलफेयर स्कूल बने और ऊ फंड चू वर्कर वेलफेयर स्कूल जेडे बनन उहदे सनती इदारियां च काम करने वाले औरतां ते मर्द मजदूरां दे बालां को मुफ्त तालीम दित्ती वेंदी है। ये उहदे बाद 40-42 साल गुजर गए ते उहदे बाद दी हुकूमतां ने कुछ नहीं कीता। इत्थों तक नहीं ऊ वेले दी हुकूमत ने 1 मई के मौके ते मजदूरां दी जद्दोजहद के पेशे नजर मजदूरां दे मुतालबात दे उत्ते तमाम कारखानियां दे विच एक कानून बना दिता कारखाने वास्ते कि अगर कहीं कारखाने की बैलेंस शीट 5 रुपए मुनाफा 100 रुपया मुनाफा दिखे सी तो उहदे 5 रुपए मजदूरां दा हिस्सा हो सी। ये कानून है और ये कानून दा क्रेडिट भी हूं हुकूमत को वेंदे जिन्हें ये कानून बनाया है। और अज अगर मेरे इदारे जिथा मैं मजदूरी करना मेरे इदारे 100 रुपया बैलेंस शीट प्रॉफिट नजर आंदे तो उहदे काम करने वाले मजदूरां दे 5 रुपए हैं लेकिन 40-42 साल गुजरने के बावजूद आज योम मई के मौके ते मैं आदा कि कहीं हुकूमत ने कहीं सियासी पार्टी ने 5% मुनाफे को 6% या 7% नहीं किया यानी वठाना नहीं करेंगे। अगर उजरत की गाल करेंगे तो थई उजरत ही थई खड़ी नजर आंदी सकूं और इंक्रीमेंट जिको आदे वो भी लगते नजर नहीं आते। ऐसा महक बट वाले चलसूं और इन्हें को पुछूं क्योंकि खवातीन को रिप्रेजेंट करेंगे पन खवातीन वर्कर वाले बहु को जानते खवातीन दे मसाइल को बेहतर तरीके नाल दस सकदे महक क्या रोशनी पेसो खवातीन अगर मसाइल की गल करनी है जरूर पंजाब की एक औरत जड़ी है उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पौंदा घर तो गुरबत है उनका सामना करेंदी पई है घर वालों को सपोर्ट भी करेंदी पई है थई सब दे जरूरतां भी पूरी करेंदी है। एक मासी दी मिसाल गिनो तुसां अच्छा ज्यादा उच्चा वेंदे ही कहनी वो बेचारी घर विच कमांदी है बहर अपने घर विच वेंदी उत्थे कमांदी है यानी बहर भी कमांदी नजर आंदी है कितने मसाइल का शिकार होंदी है थई क्या आखसो इस हवाले में। पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो तो बहुत ही ज्यादा मसाइल का शिकार है क्योंकि जो हमारी देहात की खवातीन हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है।
बिल्कुल। देखिए इतनी गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, वो खेत मजदूर जो है उसे सर्दी गर्मी का कोई होश नहीं होता। दिन हो या रात हो, देखे रात को पानी लगाते हैं अपनी फसलों को और कटाई करती हैं, और धूप में बच्चों के साथ, बच्चे भी उनके साथ होते हैं और बच्चों को साथ लेके वो अपना काम कर रही होती हैं। तो अपने घर को चलाने के लिए खवातीन जो है ना बहुत तगदो करती हैं, और घरों में जो आपने अभी बात की है कि जो मासियां हैं जो घरों में काम करती हैं, वो खवातीन जो है ना अपने घरों का काम भी करती हैं और दूसरों के घरों में जाके भी काम करती हैं। बिल्कुल, हम उसको कुछ भी नहीं जानते, कोई अहमियत नहीं देते हम उनको ना, और कोई उनके राइट्स की बात ही नहीं करता, और बस ये मासी हैं, झाड़ू देने वाली हैं। हालांकि कोई किसी का गंद साफ करता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई नहीं करता किसी का गंद साफ, लेकिन वो देखें दूसरों का गंद साफ करती हैं। वो कितनी अजीम खवातीन है। और चंद एक सिक्के में जैसा अमाउंट देने हैं जेडे कि बिल्कुल नाकाफी है उन्हें दे काम दे बदले कि कुछ चंद एक हजार ते एक मासी रखी होंदी है और फुल नहीं आंदी है, तो गलाजत भी साफ, हमारी कोशिश होती है साफ करेंदी है, और उसके बाद ऐसे डटेंगे पे होने, ये पैसे ले रही हो तो आपको नजर नहीं आता कैसे डांट डपट और उसके साथ ज्यादती और गाली गलोच, और इवन के जो छोटी बच्चियां उनको तो हम थप्पड़ तक भी मार देते हैं। अब तो इतना वायलेंस बढ़ गया है ना इस मुआशरे में कि हम तो उनको जला देते हैं, उनके जिस्म के हिस्सों को काट देते हैं। अगर ये तो गैर करेसा बहुत सीरियस इशू है जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को कम वास्ते गुरबत के हथों में आते तंग ठीक है ही कोई पेरेंट्स मजबूर थींदा कोई वालिदैन ने तो कोई भी अपने औलाद को जुगर गोशे को कई वे हवाले नहीं करेंदा कि वने और उन्हें ही बच्चे संभाले, जबकि उम्र होंदी है कि उन्हें को कोई संभालने वाला चाहिए होंदे। ये तो गैर करे सुना दे छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शकों को सवेल डराएंगे और महक भटनल गाल थी पे गुफ्तगू करेंगे प्यास से कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें तो जुल्म की तारीफ थी, हालांकि खुद बच्चे हैं उन्हें खुद बीमार है, उन्हें कोई जरूरत है, तरबियत की भी जरूरत है, डाइट की भी जरूरत है, खुराक की भी जरूरत है, जबकि वो बच्चियां ऐसा देते हैं रेस्टोरेंट वेंदे पे थे बच्चे वो पिछू रख के उनको बढ़ाई बैठे थे कि नहीं हाल तो सारी खावड़ा कितने ज्यादती करेंगे ऐसा। बल्कि जो बच्चे हैं वो तो अगर उनको हम छोटा कह के बुलाते हैं उनको अपने नाम तक भूल जाते हैं ना, उनको अपने असल नाम तक भूल जाते हैं। जो चाइल्ड लेबर की हम बात करते हैं, तो मतलब ये कि देखिए चाइल्ड लेबर हम घर से ही शुरू कर देते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो सबसे छोटा बच्चा को उसको हम काम कहते हैं, जो चलता फिरना सीखता है, उसी को हम कहेंगे कि जाके ये चीज उठा लें, पानी पिला दें, मतलब कि हम बड़ों को नहीं कहते, बच्चों को कहते हैं। तो चाइल्ड लेबर तो शुरू से कि इस वक्त जितने ILO कन्वेंशन है, हुकूमत ने जिन कन्वेंशन को रेटिफाइज किया है, उन पर साइन किए हैं, उनको तस्लीम किया है, उनमें जितने खास तौर पर होम बेस्ड वर्कर की बात करें या डोमेस्टिक वर्कर की बात करें या चाइल्ड लेबर की बात करें, तो ये हुकूमत ने माना है कि हम इसको बतरजीह इसका खात्मा करेंगे अपने मुल्क में। अब सूरत हाल ये है कि खेत मजदूरों के लिए तो पाकिस्तान हुकूमत ने कोई कानून ही नहीं बनाया, चाहे वो मेल है या फीमेल है, औरतें खेतों में काम कर रही हैं या मर्द कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। वो अंजमन साजी नहीं कर सकते, वो अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते। जिस मुआशरे में किसी इंसान को अपने हकूक की बात करने के लिए कानूनी प्रोटेक्शन ना हो, तहफ़्फ़ुज़ ना हो, तो वो बीइंग ए मजदूर किस तरह से रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, अगर ऐसे गंदम कटाई की गाल करनी है, जल कपास आंदे वाले फुल गुड्डी जे लहावन दा टाइम हो देती है, तो वो वाली भी तो जेडी मेरे देहात विच भेणी हैं हुन आ कुछ कुल मदद की दी वेंदी और गर्मी में जनता है ना सिर्फ उनके साथ खेतों में काम करती हैं, बल्कि वो घर का भी सारा काम करके आती हैं, और उनके कुछ घंटों का कोई तयन नहीं है कि वो 24 घंटों में कितने घंटे काम करेंगी, जबकि लेबर के हवाले से तो 8 घंटे काम होना चाहिए और उसकी उजरत मिलनी चाहिए। और ना ही उनके लिए कोई सेहत की सहूलतें हैं, ना ही उनके लिए उनके कोई राइट्स की बात है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है या कोई उनकी मैटरनिटी के हवाले से कुछ फैसिलिटीज हैं। तब आज के दिन के हवाले से हम कहते हैं कि जहाँ सनती वर्कर्स हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ हो रहा है, गो कि उनको भी अगर उनकी तनख्वाह मिनिमम 15,000 है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ अदारे हैं जो अपने वर्कर को 7-8 हजार दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक इंतहाई उनके साथ ज्यादती है कि जो उनका बेसिक है इतनी महंगाई के दौर में वो भी उन्हें नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और चलो ये भी एक और चीज आ जाती है इसके साथ साथ ये
کہ ان کے پاس بہت سارے ورکر ہیں جن کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ برائے نام ہے. مثلا ہم اگر ہاسپٹلس میں چلے جائیں جو سوشل ویلفیئر کے انڈر ہوتے ہیں, سب کچھ گو کے ادارے موجود ہیں, لیکن وہاں ہیلتھ کی وہ فیسلٹی جو ایک ہونی چاہیے وہ ابھی بھی نہ وہ مشینری ہے, نہ میرے سامنے ڈاکٹر ہیں, یہ بہت اچھی بات کر رہی ہے. میں تھوڑی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صنعتی اداروں کے مزدوروں کے لیے محکمہ سوشل سیکورٹی موجود ہے. جی بالکل. اب سوشل سیکورٹی کے پیسے نہ تو صنعت کار دیتا ہے, نہ حکومت پنجاب دیتی ہے, نہ وفاقی حکومت دیتا ہے. اس کی ورکر کی تنخواہ کا کچھ پرسنٹیج کنٹریبیوشن کے طور پر انڈسٹریلسٹ دیتا ہے اپنے ورکر کے علاج کے لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ 10% یا 15%, صحیح فکر میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, 10 سے 15% تک سوشل سیکورٹی میں گورنمنٹ سندھ دیتی ہے, گورنمنٹ پنجاب نہیں دیتی. لیکن یہاں اور مشکل صنعتی کارکنان کے لیے, چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, علاج معالجے کی سہولت پر کتنی قدغنیں ہیں کہ یہاں پر پنجاب میں ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی بنا دی گئی ہے, اور ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی صنعت کاروں پر مشتمل ہے, اور انڈائریکٹ ان کو پیسے محکمہ سوشل سیکورٹی ان کو دے دیتا ہے, اور ان کے جو ہسپتال پنجاب میں 2 کام کر رہے ہیں ان میں سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اسی وجہ سے صدرن پنجاب میں مظفر گڑھ میں ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی کا ہسپتال ہے مزدوروں کے بچوں کے لیے, مزدوروں کی صحت کے لیے. وہاں سے ریفر ہو کر جو سوشل سیکورٹی کے انڈر خواجہ فرید ہسپتال ملتان میں موجود ہے, یہاں ریفر آتا ہے. تو مزدوروں کے پیسوں کو مزدوروں کی مشاورت سے, سنت طریقہ بھی ہے, مشاورت سے اگر ان پر خرچ کیا جائے تو کافی مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. یوم مئی کے موقع پر, عالمی یوم مزدور کے موقع پر ہم حکومت سے وسیب ٹی وی کے ذریعے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر ہمارے پیسے تو خرچ ہونے دو, یہ تو انولو میں خرچ نہ کرو. اور صنعتی مزدوروں کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جو گھریلو مزدور ہیں, یعنی کہ گھروں میں بیٹھ کر جو خواتین کام کرتی ہیں, سلائی کڑھائی کا کرتی ہیں, خود سے بناتی ہیں, ان کے بہت سارے فوڈ کا بھی کام کرتی ہیں, اچار چٹنی اور پیکنگ کی کافی ساری چیزیں وہ بناتی ہیں خواتین جو گھروں میں. تو لیکن یہ دیکھیں وہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں نا خواتین کی, وہ بہت بڑی تعداد ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی انوالو ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اپنے خواتین کے ساتھ. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے, حالانکہ ان کے لیے اقوام متحدہ میں ILO کا کنونشن ہے C177, تو اس پر ہم نے دستخط کیا ہوئے کہ ہمارے جو ملک میں ہوگا گھریلو جو مزدور ہیں ان کے لیے یہ قوانین ہیں, ہم اس پر عمل درآمد کریں گے, ان کے لیے کوئی قانون سازی کریں گے. لیکن اس کے باوجود ان کے لیے پالیسی بھی تیار ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن کوئی قانون سازی نہیں ہے. سوشل میڈیا تے کتنے کیسز ہیں جڑے سامنے آئے تھے, وہ بچیاں کو کتنا ظلم دا نشانہ بنایا گیا تھا, فزیکل ٹارچر کیتا گیا تھا, اور بچیاں دی ڈیتھ بھی تھی گئی ہے. ان کے باوجود بھی کوئی ایسے قوانین نہیں بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے, میں آتے تھے مجبوری ہے نا لوگوں کی, پہلے تو رکھنا نہیں چاہیے جنہوں کو لوگ رکھیں گے اتنے چھوٹے بچے یا بچیاں اپنے بچے کو سنبھالنے واسطے, جو کہ بچے کو سنبھالے نہیں پاندے تھے. لیکن اگر انہوں ماں پیو کی مجبوری ہے, لوگ آتے ہیں غربت دے ہاتھ تو تنگ آ کے اپنے بچیاں کو لینے, تو کم از کم کو انسان تو سمجھو, انسان تو سمجھو نا کم از کم. ہاں بعض اوقات کا جڑے بال جڑے میڈ سے طور تے کام کرن دے آدمی ساری نہیں چیز بال دے خواہش تا ہوندی کہ یہ چیز میرے کول ہی تو ہوے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیتا ہے, تے نہ کو بال دے خواہش ہوندی کہ یہ چیز میرے کول ہی ہوے. بال تے الزام آ گئے نے چوری کیتی ہے, کوئی چیز کھا دی ہے, اگر کتے یہ وینے میں نہ ہے کتے میکڈونلڈ چلے نے کتے ہی لانچ واسطے میڈ کو جن تے بال دا اوپر ایک سائڈ تے بنا دے. ہاں اگر نال بیٹھے چاہو تم اس بچے کا دھیان کرو, کیا ان کا دل نہیں آتا وہ انسان کیا بھوک نہیں لگتی, بالکل. اور باقی رہ گئی ایگریکلچر میں گاؤں تھی نہیں پہ ساری 70% آبادی جڑی ہے پہ ہند نال ایگریکلچر نال وابستہ ہے پہ. حکومت کو چاہیے ہے کہ انہاں واسطے بھی کوئی نہ کوئی ہسپتال بنایا ونے جو چلے ونجو, جتنے بھی دیہاتی ایریا پہ انہاں کوئی پتہ کیا نہیں صحت دا, میں انہاں کوئی اویئرنس کوئی نہیں, انہاں کوئی چوٹ لگی تے کچھ کوئی نہیں کہ کام کرنے کام کام کام. صحیح تو مزید گفتگو کرو ناظرین ویلے کہ چھوٹے بریک تک تھے نہ سارے نال راز. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک سوال دے رہے گے چار جی بالکل. آج 1 مئی ہے, مزدوروں دا عالمی دن ہے. یہی سلسلے سے اپنا مارننگ شو میں آتے آرگنائز کیتے سے, اور آج
सादा जो गेस्ट बैठे थे मजदूर रहनुमा हैं तो जो मोहम्मद आशिक साहब हैं पे और समाजी और सियासी कारकुन भी हैं पे इन्हें वाइफ भी हैं पे अच्छा वो मिलकर काम करें दो मैं कुछ जानना चाहता ते आशिक साहब ज्यादा मुतहरिक हैं या वाइफ ज्यादा काम में ज्यादा मुतहरिक हैं कौन ज्यादा फास्ट है ये दस सकते मैं आप भी बता सकते हैं अच्छा मैं तो बहरहाल मजदूर हाँ। एक कारखाने दा ते मैं तो सुबह तो शाम तक कम करे ना ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग शो है हाँ। और तारा बार बार ये गाल करना कि थोड़ा बाला लाइट। बाला ते हाँ। खवातीन घर बैठे आज दे नी को खास तौर ते किवें महसूस करन बिल्कुल। मैं आदा कि अगर हुकूमत चाहे आज दे नी मैं ये मुतालबा करे ना मेरे धिया भेणी को मेरे छोटे छोटे मासूम बाला को अगर तुसा खुशहाल देखना चाहते वे हुक्मरानो जेड़े बंद कारखाने पे ना को चलाओ सारे मर्दा को रोजगार मिले मैं बाला को कहीं दे घर मजदूरी वास्ते ना भेजा जी बिल्कुल अब बंद कारखाने को तुसा चलावना कहनी टैक्सेस दी पॉलिसी बनावना कहनी स्टेक होल्डर्स दे नाल मशावरत करनी कहनी बल मैं तो अपनी जाल को कहीं दे घर मजदूरी वास्ते भेजे सा मेरी जाल को अगर मेरे मुल्क इतनी प्रोटेक्शन कहनी कि वो इज्जत दे नाल तुहाडे वड्डे लोगां दी औरतां दी तरह वड्डे लोगां दे बालां दी तरह कई चंगे मुआशरे चंगे माहौल च रहन तो उनके वास्ते लाजिम है कि जेड़े कवानीन तुसा बनाए मजदूरा ने नहीं बनाए ना गरीबा दी औरतां ने बनाए ना गरीबा दे मर्दा ने गरीब लोगां ने बनाए ना मजदूरा ने बनाए बाबा तुसा बनाए उनके उत्ते अमल दरामदी तुसा करो सारे टैक्सेस विचों जेड़े लोग तनख्वाह गिनदे वो भी कम करने वास्ते तैयार कहनी क्योंकि हुकूमती पॉलिसी में ठीक अच्छा बहुत खुश मेरे लिए तो बहुत खुशाइन बात है कि बूटा साहब सियासी समाजी कामों में जिस तरह से मुतहरिक हैं तो लेकिन ये घर के कामों में भी मेरे साथ बड़ी मदद करते हैं ना अगर मैं यानी कि किचन में काम कर रही हूँ तो इन्होंने कहना है कि महक मैं सालन बना रहा हूँ हाँ। तुम आटा गूंदो रोटी बना दो और अगर यकीन करें हमारी अगर कपड़े धोने वाली माई ना आए मासी ना आए तो अगर मैं कपड़े कर रही हूँ धुलाई कर रही हूँ उनकी तो ये उनको तार पर डालते रहते हैं तो हम दोनों मिलके काम करते हैं और जल्दी काम हो जाता है क्योंकि घर में और तो कोई है नहीं हम दो लोग ही होते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है और भुट्टा साहब जो हैं मुझे पूछते भी हैं कि भी आपका कोई काम है और तो मुझे बताओ या मैं जाऊं वाकई काम के लिए अच्छा भुट्टा साहब तो बच्चों में रुस्ता है भुट्टा साहब घाटी जैसे नहीं कहीं में तो मतलब बहुत हाँ, कम मर्द इस हाँ, तरह से करते हैं लेकिन ये है कि हदीस है कि अगर मर्द जो है घर में जो है औरत के साथ अगर खाना बना दे साल में एक दफा बना दे हाँ। तो वो जो है ना उसे पूरे साल का सवाब मिलेगा वाह जी। तो लेकिन ये कि हमें नॉलेज ही नहीं है हम अपना सिर्फ जो शोहर है वो सिर्फ रोब जमाना जानता है कि हुक्मरान हम चाहे सिर्फ- थे आवड़े हाँ, और मैं तो और- काम करके आया मैं तो हाँ, थक को आया मेरी जिम्मेवारी और बाहर से भी हाँ। दोनों इकट्ठे ही काम करके आते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है ना मर्द बैठ जाएगा अपना आराम से उसको जूते भी स्लीपर भी कहेगा तुम उठा के लाओ पानी पिलाओ वो भी साथ ही इकट्ठे काम करके आए हैं अच्छा एक गल क्योंकि आजकल खवातीन सादे हैं वर्किंग वुमेन ज्यादा बन गए थे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है मजबूरी है अदना कभी तो जेडे पहिए हैं जो हाँ को चलावने थे वैसे तो 4 पहिए होने थे ते 2 पहिए सरकार करने के प्रॉपर न चल सन तो यकीनन गड्डी न चल सी खत्म थी वैसी हुन जिवें कि गड्डी को असां घर की गड्डी को रन करण वास्ते ॾोहा को ही वर्क करना पवंदे थिया लेकिन जेड़े घर ते खातून आंदी है ओ को वो ही वर्क करना पवंदे थिया जिवें कि ॿाहिरि काम करके आंदी पई घर विच को सुकून कयानी को हैंड ओवर करना पवंदे लेकिन मर्द हज़रात वास्ते सुकून है वानन घर सुकून करें रेस्ट करें थे वाकई एक गाल है अगर एक बे नाल चलने थे तो एक बे हेल्प करना बहुत ही जरूरी है और एक बे काम का एहसास करना बहुत जरूरी है कि हाँ बिल्कुल अगर एहसास है तो फिर आप जो है ना किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करते और ना होने देते हैं हाँ। मैं ये समझदा आलमी योम मजदूर दे मौके दे उत्ते खास तौर ते मैं ये आखना चाहसा कि खवातीन दी एक वड्डी तादाद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज दे विच काम करेंदी बिल्कुल उन्हां दे उत्ते भी लेबर ला दा इतलाक उवें ही थींदे जिवें मर्दां दे उत्ते थींदे कानून विच मौजूद है कि मसावी उजरत दा कानून मौजूद है कि औरतां और मर्दां को नस्ल रंग दी बुनियाद ते तनख्वाह च फर्क न कीता वेसी ये मजदूर है औरत है या मर्द है उन्हां को कानून दे मुताबिक उजरत मसावी दी वेसी लेकिन सारे हाँ इवें कह नहीं थींदा मैं समझदा कि आज मॉर्निंग शो दे विच मैं इदारियां को और हुक्मराने को ये आदा कि ऐसा खूबसूरत मुआशरा बनाओ वो मुआशरे को खूबसूरत बनाने वास्ते लाजिम है कि सारे वास्ते इो जी
ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, मर्द अपनी जात से खुश हो गए। अच्छा जिन इदारे सर की गल बिल्कुल ठीक है कि सर ने आखे कि ना खवातीन को ना बराबर नहीं मिलती नहीं मिलती मोस्टली को अगर स्कूल है चले वो कहते हैं भाई मर्द ने फैमिली चलानी क्या फीमेल जेडी घर आंदी उन्हें तो फैमिली चलानी होती है ये चीज को माइंड ही नहीं दिखा जाने कि मेल को भी सैलरी क्यों ज्यादा देनी है सही गल नहीं कि उन्हें फैमिली चलानी जेडी फीमेल घर उठी थी आंदी 8 घंटे ड्यूटी करेंदी जो भी काम करेंदी आखिर ओदे पीछे फैमिली को सपोर्ट करेंदी है। किसी होटल में खवातीन काम कर रही हैं वेटर के तौर पर या किसी शॉपकीपर के पास काम कर रही हैं खवातीन, रिसेप्शन पे खड़ी हैं और बस होस्टेस हैं, ये वो खवातीन होती हैं जिनका कोई भाई नहीं होता, जिनका कोई वालिद नहीं है, तो मतलब वो भी अपना घर चलाने के लिए ये सारा कुछ कर रही होती हैं और बाहर निकलती हैं। लेकिन किस तरह के रवैये हैं हमारे इन लोगों के बारे में, तो ये आप सब वाकिफ हैं इससे। हमारा सारा मुआशरा जो है हम कैसे इनके साथ कौन कौन सी ज्यादतियां हम करते हैं, वो जैसे जब से घर से निकल क्या क्या उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, और लेकिन ये कि वो भी अपने घर को सपोर्ट करने के लिए अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, तो ये सारी दो करती है। इन्हीं की बात महक की बात के साथ बढ़ाऊंगी कि आज के दिन हमें स्पेशली मतलब हमारा हक बनता है कि जो लेबर खवातीन है या बच्चे हैं जो मजलूम तबका है, हम उनकी तारीफ करें, उनको जाके उनसे बात करें, उनके काम को हम लोग ऑन करें कि वो एक बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि किसी भी अदारे में अगर ये स्मॉल वर्कर्स ना हो तो वो अदारे के काम नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े काम जिस तरह की अहमियत रखते हैं उसी तरह एक सफाई वाले से लेके क्लरिकल मैनेजमेंट के लोग भी अगर सपोर्ट ना करें तो वो काम मुकम्मल नहीं होता, तो इदारा नहीं चल सकता अगर। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम अपने छोटे वर्कर को हकीर समझते हैं। मेरे ख्याल में आज के दिन हमारी जो वर्कर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, उन्हें प्यार करना चाहिए, उनके होने का एहसास देना, ऑनरशिप देनी चाहिए कि हाँ उनके काम एक वैल्यू रखता है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और सेकेंडली हमारे बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ खवातीन काम कर रही हैं लेकिन उनके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं होता, यानी उनके लिए उनके छोटे बच्चे हैं, यकीनन जाहिर सी बात है कुछ नहीं सबको ज्यादा मसला होने थे, छुट्टियां ना मसला, छुट्टियां उन्हें नहीं, वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, प्राइवेट इदारे ओवर टाइम लिया जाता है सम टाइम और ये कह के कहा जाता है कि बीबी काम करना है तो करो नहीं तो फिर गल कीती शुरू कि पाकिस्तान 1886 वाले हालात हैं, बिल्कुल थोड़ी जी मैं वजाहत कर देवा कि क्यों हालात हुए हैं। उहले 8 घंटे की बजाय 8 घंटे का तायन 1886 थिया मजदूरों की जदोजहद नाल। अज सारी जदोजहद ऊतला नाल कह नहीं, लेकिन अज वो हालात पैदा थी गए, मुख्तलिफ हुकूमतां ने मुख्तलिफ अदवार कानून साजी के जरिए सारी तहरीक को दबाए। अज भी 12-12 घंटे ड्यूटी की वेंदी पई इन हालात और लिविंग वेज असाद है जरूरत के मुताबिक। एक फैमिली अगर 4 घर अफराद ते मुश्तमिल है, उनकी जरूरत क्या है, मेरी जरूरत के मुताबिक तनख्वाह मुकर्रर करो, सुन्नत तरीके को अपनाओ, मेरे नाल मशावरती अमल करो। हदीस भी है मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। अच्छा जबकि ये तरीका कार असा बाहर मुल्क मजदूर हैं फी घंटे के हिसाब नाल उन लोगों को पे किया वेंदे थे कि कितने घंटे 8 घंटे को एक्स्ट्रा क्रेसन तो उन्होंने ओवर टाइम है कि घंटे के हिसाब नाल को पे किया वैसी। अच्छा इन अलावा जी बाहर की सहूलत मैं देखी है जर्मनी में मेरे रिश्तेदार भी हैं पे और सेनन पे कि अगर उन्होंने कोई ओवर टाइम काम किया गया एक्स्ट्रा काम तो उतने उन्हें कुछ छुट्टियां देते हैं कि नहीं तुसा सालाना इतने घंटे ही काम करना है, तुसा एक्स्ट्रा काम किते हो, तुसा महीना 2 महीना तुसा रिलैक्स रहो फैमिली दे नाल, यानी इतने सहूलतां बाहर हैं और सारे पाकिस्तान टाइम कुछ भी ऐसा नहीं किया वेंदा पिया। तो मज़ीद गुफ्तगू करे सो छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तो सवेल दरांगे और क्रिस्पी फ्राई मिसालेदार कोचिंग मिक्स इंटा मेरे हाथ में छे पई और जनाब बिल्कुल बड़ा आसान स्टेप है तुम बना सकते हो, यानी कि चिकन बनाना चाहो कुरकुरी या मुरकड़ी जी में आख सकते हैं बना सकते, क्रिस्पी क्रिस्पी और रसीली रसीली। इन अलावा पकौड़े भी जिनके रमजान शरीफ आंदा पे तो तैयार कर सकते हो, फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हो, तो प्राउन भी बना सकते हो और फ्राइज फिश भी बना सकते हो, तो और जिंगर बर्गर भी बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो क्रिस्पी फ्राई जड़ा है मिसाला जड़ा है इन्हें कोटिंग करे। सो अच्छा
जमाना है जिवें कि मैं दसेंदी पे हम के भाई असा एक बिल्कुल पुछदे रहने आंटीज को करें पुछदे पे कई बार सहेलियों को पुछदे पे ने कि जेडी फ्राई चिकन अगर क्रिस्पी बनावनी तो क्या तरीकेकार है तो डिफरेंट तरीके लोग दसे ने डिफरेंट टोटके दसे ने थे और उनदे है कि कुछ 2.5 घंटे तुसा मिसाले ला रखो उनदे बाद तुसा मैदे दी कोटिंग करो या तुसा ब्रेड क्रम दी कोटिंग करो लेकिन उनदे बावजूद भी ओ जेड़ा बहरहाल मजा है जेडी चस है ओ नहीं आंदी पई जी रेस्टोरेंट में चस आंदी पई होंदी और बिल्कुल नहीं आंदी पई होंदी उन तरह दा कुरकुरा टाइप जेड़ा है तुहाडे चिकन विच नहीं आंदा पिया होंदा और असा चाहते पे होने कि घर बैठे जनाब जी ओ ब्रोस्ट जेड़ा बहरों मिलदे ओ तैयार कर सकूं तो ई सांगे आयशा तेरे वास्ते बिल्कुल टोटका घेने है पई और क्रिस्पी फ्राइड चिकन दा टोटका है पिया जेडे कि स्पाइसी कोटिंग मिक्स मेरे हाथ च मौजूद है बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह जो ना घर तुसा खाना बना सकते हो और बिल्कुल चिकन ब्रोस्ट भी बना सकते हो जिवें कि वहरों मिलते थे और ये तैयार मिसाला है इन्हें दीगर अजिया यानी कि मैदे विच मेरे शामिल करना बिल्कुल जरूरी क्या नहीं। अच्छा करना क्या है तरीके बड़े आसान हैं वैसे तो इन्हें 3 तरीके जो 4 हैं ये हैं खाना पकाने की हदायत मौजूद हैं पे लेकिन मैं चाहता कि अपने मुंह तो अपने जेडे भेणी हैं जेडे सहेलियां हैं क्योंकि आज छुट्टी है और आज छुट्टी तो नहीं है और फरमाइश असी बच्चों की क्योंकि बच्चे भी घर हैं पे तो तुसा जनाब बिल्कुल चिकन तैयार कर सकते हो क्रिस्पी फ्राई मिसाले दार कोटिंग दे नाल तुसा चिकन तैयार कर सकते हो क्रिस्पी चिकन तैयार कर सकते हो। करना क्या है कि तुसा चिकन घेरनी है और बाकी तो मेरे भेने को पता है साफ करनी है धोनी है कट लावने थे। अच्छा उनके बाद तुसा क्रिस्पी जो फ्राई मिसाला है पिया उन कोटिंग तुसा मिक्स करने थे और इन अलावा कोई मिसाला भी नहीं लावना इवें दस देवा और उनके बाद तुसा क्या करने थे कि एक बैटर या बनावने थे अक्सर होंदे थे कि समझ नहीं आता बैटर कई चीज़ का बनावने थे क्रिस्पी फ्राई मिसाले का ही बैटर बने सो तुसा थोड़ा सट के थोड़ा पानी मिक्स करे सो वह चिकन को डिप करे सो अच्छी तरह और चाहते हो कि मिसाला अच्छी तरह रच बने थे वो कढ़न के बाद कुछ देर खुश करे सो कुछ मिनट रख सकते हो अगर नहीं तो वही तल सकते हो तुसा उनके बाद तुसा क्या करना दोबारा कोटिंग करनी है फर्स्ट टाइम कोटिंग करनी है वाल बैटर तुसा को डिप करने उनके बाद दोबारा कोटिंग करनी है वाल तुसा 8 मिनट डीप फ्राई करनी है चिकन को क्रिस्पी चिकन को और मजेदार कुरकुरी चिकन तैयार थी वैसी बिल्कुल उवें जिवें तुसा चाहते पे हो जिवें तेरे बच्चे चाहते पे हो कि बहरों मंगावन के बजाय घर तैयार की वने और आसान भी है पिया और मजा तो मजा है पिया। अच्छा दूजा मैं दस देवा नाज़रीन को कि क्रिस्पी चिकन दे नाल मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला भी मेरे हाथ में है पिया बिल्कुल खालिस साधन जिवें चिकन जिवें तुसा चाहते पे हो वो जायका वो टेस्ट और 100% हलाल है पिया और दाल सब्जी पुलाव और मैं दिया चिकन दे अलावा जेडे कुछ बनाना चाहो क्योंकि चिकन का टेस्ट इहदे च है पिया मौजूद है पिया और तुसा अगर चाहते हो मतलब कोई भी रेसिपी उधर तुसा इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी सब्जी वाली रेसिपी है उन्हें तुसा इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुसा आलू की भुजिया बनाना चाहते हो आलू की टिक्कियां बनाना चाहते हो और तुसा बैंगन पकेंदे हो कोई भी दिन का सालन पकेंदे हो जैसे सब्जी वाला है तुसा चाहते हो कि चिकन का थोड़ा फ्लेवर आवने तब तुसाको यूज करना पोसी मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला। अच्छा बिल्कुल महंगा क्या नहीं और वैसे भी मैं दस देवा कि महंगाई के दौर रोज चिकन अफोर्ड नहीं की बन सकती आजकल जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा चिकन पसंद करें थे। अच्छा एक साशे जरा है मैं दस देवा अपने भेने को कि 5 to 6 लोगों के खाने वास्ते काफी है पिया यानी कि एक साशे तुसा इस्तेमाल कर सकते हो और इजाफी नमक तुसा बिल्कुल नहीं पावना क्योंकि इस नमक ऑलरेडी मौजूद है पिया और मेरी फैमिली में आ सकते कि असली मुर्गी का जायका इंजॉय करेंदी है दाल करेंदी है सब्जी करेंदी है और पुलाव करेंदी है ये है जनाब आज दा मैं आख सकती हैं कि तुहाडा गिफ्ट आख सकती हैं और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर भी सारे नाल हैं जो तो पिछू नजर आंदे पे थे लेकिन वो सारे गेस्ट वास्ते हैं पे सारे मेहमाना दे वास्ते हैं पे। अच्छा अज नो मोतो इलेक्शन जेडे पाकिस्तान मुसलसल 2 साल तू घर जेडे मैं खाना पकाने की आदत है उनका मुशाहिदा करेंदे रह गए और वाल उन्होंने जी प्रोडक्ट है मुतारिफ कराई है जेडे पाकिस्तान के घर की जरूरतों दे और जायके की आदत दे आदत का मद नजर रखने के बाद तैयार की गई है पई। अच्छा चलसा तो कुछ खाने की गाल थी पई क्यों मैं अपने गेस्ट कुछ खाने की गाल करा क्योंकि गाल थी पई है महक आदे पैन के आशिक साहब ना हाथ बटवेने थे इन्होंने नाल कपड़े वॉश करवा के घर की सफाई कि खाने में भी महक हेल्प आउट किए थे या नहीं किया या खुद तैयार करें खाना खाना तो ज्यादातर तो मैं खुद तैयार करती हूँ लेकिन अगर बुटा साहब मौजूद हो घर में तो मेरी हेल्प करते हैं किचन में
अच्छा। और भुट्टा साहब काम बिगड़े नहीं थे क्या कि वाकई हेल्प करे नहीं थे? नहीं काम बिगाड़ते नहीं है। हाँ बड़ा अच्छा ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਥੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਆਲਮੀ ਯੋਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਨਅਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਕਰਾਂ। हाँ बिल्कुल जरूर जरूर। ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਤਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਨਨ ਆਪਣੇ ਰਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਚਾਹਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ठीक ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ कहीं आला रेस्टोरेंट भी मुझे ना मिलते हैं। मैं बल्कि के बात करूं कि खवातीन जो है घर में जो खाना बनाने की अभी बात हो रही है कि खवातीन जो मर्द बाहर रेडी लगाता है ना दही भल्लों की लगाए गोलगप्पे की लगाए सुबह सुबह चावल छोले होते हैं नान होते हैं ये सारा काम खवातीन ने घर पर किया होता है ना। घर की खवातीन इसको सपोर्ट करती है सारा खवातीन बनाती है अपने बेटे को बना दिया शोहर को बना के दिया बाप को बना के दिया तो काफी खवातीन का 50% जो है ना माशी तौर पर जो है अपने घर को वो सपोर्ट कर रही होती हैं। लेकिन ये कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो हमारी नजर में जो है ना बिल्कुल जीरो है। मतलब कि हम औरत को जो है ना अपने पाँव की जूती समझते हैं। जो हमारा जो सोच है हमारी जो हम ये मेरा ये कहना है कि हम मर्दों को भी तमाम मर्दों को भी और औरतों को भी थोड़ा थोड़ा अपनी सोच में तब्दीली की जरूरत है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कहीं पर खवातीन कसूरवार हैं और लेकिन मेजोरिटी जो है वो मर्दों की है। देख रहे हैं आशिक साहब कहीं कहीं मर्द कसूरवार हैं। देखिए मजलूम खवातीन ज्यादा है मेजोरिटी है। मर्द हमेशा कसूरवार होता है क्योंकि वो सुबह से शाम तक रोजी रोटी की तलाश में होता है खेत खलिहानों में मजदूरी करता है। खवातीन के वो जायज नाजायज डिमांड्स मुतालबात का ख्याल करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बीवी बच्चे मुआशरे में दूसरों से कम तर नजर ना आए। ठीक है अच्छा बाजार भी करे सू और मैं बाकी मैं मनेनी हाँ जब मैं अपने पीउ को देती रह गई या मैं आधी है मैं अपने हस्बैंड को देनी तो ऐसा कोई एहसास थी कि असा मैं एक पुरसकून जॉब करने हैं आने हैं 2 घंटे का शो होंदे थिया उनके बाद मैडम और एक रिस्पेक्ट है लाजमी गाल इदारे लेकिन जो मर्द हजरात बहर वेंदे थे कितने लोगों ने मुंह मारी थी है और पूरा डी है गर्मी में काम करना उन्हें वास्ते वाकई टफ होंगे घर आने के बाद यकीन उन्होंने मूड खराब होना बनते भी हैं नाल ही राजन चलते पे एक छोटी ब्रेक ते किथे नवे सरे नाराज बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल देंगे जी फोजिया क्या वधारा करे सो क्या दिखे मैं तो सही में कोई जीवन स्वाद पे कि मर्द वगैरह भी सारी बार घर तो काम करते हैं घर हम कुछ खवातीन ऐसी भी ना जो घर मुंह बनाते बैठी होंगी उल्टा हाल वो नहीं देते कि बाहर हुआ है पता नहीं कितने बंदे रंगा वास्ता पिया उसे क्या क्या कोई सारी घर इनसे मेल दी ड्यूटी है का मामला है पिया चलो बाहर में कमा दे कोई जो होने कोई कितने मसाइल का सामना पर घर आए तो बीवी हो गई कोई भी रिश्ता हो मूड खराब करते बैठो कितना दुख लगता है। बहुत सारे खवातीन इन पे मर्द इन पे रात मिसाल से मैंने सारी बीवी ने की मर्द हालांकि बिठा बनी जी मैं एक बार निगाल की थी बिल्कुल ठीक की थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए डू आप एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें ये नहीं कि मैं करे वो न करे। बिल्कुल बिल्कुल पुराने दौर में जो है देखिए लड़ाई झगड़े भी घरों में कम होते थे ना। पुराने दौर की जो औरतें थी ना वो जब घर में मर्द इंटर होता था तो उन्होंने बिस्मिल्लाह जरूर कहनी और दूसरा ये कि उसके मूड देखकर बात करती थी। लेकिन आजकल की जो हमारी पढ़ी लिखी कौम है और पढ़ी लिखी जो खवातीन है वो पहले से अपने मुंह फुला के बैठी होती है घर में और ये कि लेट क्यों आए हमारा ये काम नहीं आज हुआ हमारा ये नहीं हुआ ये नहीं लेके दिया। हमारे यहाँ ना ये होता है कि मोटिवेशन नहीं है
अगर मतलब हस्बैंड है, भाई है, वालिद है, वो परेशान है, तो हमारा जो फीमेल्स का भी हक बनता है कि हम उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन दें, ना कि उनके यानी कि मूड के खिलाफ मतलब अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाएं। तो मेरे ख्याल में अगर एक मर्द घर से रिलैक्स है और ज़हनी तौर पर मुतमईन है, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है शुक्र करने की। हमारे यहाँ जो आजकल कमी हो रही है वो ये है कि आज से पहले हमारी माएँ और हमारे बुजुर्ग वो थोड़े में भी शुक्र अदा करते थे, खाना खाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहना और थोड़ी सी नेमत को भी नेमत समझ के इस्तेमाल करना। लेकिन अब हमारे यहाँ बैड लक ये है कि अगर हम अपने पड़ोसी के घर में कोई बड़ी चीज देखते हैं ना, उनके घर में एसी आ गया है, फ्रिज आ गया या कोई और चीज आ गई है लग्जरीज में, तो वो मोस्टली खवातीन हो गई या बेटियां या कोई, वो अपने हस्बैंड का मतलब जीना दोबर कर देंगे। वसाइल से ज्यादा अपने पाँव फैला लिए, अगर गुजारा करना हो तो थोड़े में भी हो सकता है, तो हमें शुक्र करने की आदत डालनी चाहिए। मेरा तो स्पेशल मैसेज ही है कि अपनी जिंदगी में शुक्र करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीजें वैसे ही अच्छा ये भी एक तबका है हाँ यकीनन वाकई। लेकिन अगर अस ही गुरबत वाले तबके की गल करने जो गुरबत पिछे नजर आते थे, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई पिछे हुए थे, गुरबत है, उनके बाद बीमारी है पिया, इलाज मुआवजे वास्ते सहूलत क्या नहीं, पैसा क्या नहीं। अच्छा महंगाई में लड़ते लड़ते में आते हैं, रोज जीने थे वो लोग रोज मरते थे, उन्हें वास्ते जिंदगी गुजारना बहुत ही टफ काम होते थे। नीड्स बेसिक नीड्स आदे ना पूरे करना भी मुश्किल होंगे, कितना उन्हें ख्वाहिशात हैं पे कितना देखा देखी है पे ये बहुत घट है। तेरी गल बिल्कुल ठीक है। बेसिक जिहड़ी जरूरियात है इंसान दियां बिल्कुल इहदे विच रियासत कितना खड़ी है, रियासत की क्या जिम्मेदारी जी है। बिल्कुल मेरे भेणी को, मेरे बाले को, घर बैठे हुए औरतों को यूं मई के हवाले नाल आलमी मजदूरों का नहीं है, उन्होंने कोई सोचना चाहिए है अज छुट्टी वाले जाड़े असा मुआवजा करूं कि सारी हुकूमत जेडे सारे बेसिक राइट्स हैं उन्होंने वास्ते क्या इकदाम करेंदी पई है। गुड गवर्नेंस की गाल करने वाले क्या इतना कि साकू कि गवर्नेंस नजर आती है, क्या कानून की अमलदारी है, क्या सारे असा पुरअमन जिंदगी गुजार सकते हैं, मेरे को जीवन का तहफ़्फ़ुज़ है, मेरे को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है, मैं कई कारखाने मुलाजमत करना कानून में को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे दे, मुआशरती तौर पर माहौल इन्वायरमेंट है कि जिहदे मैं ईजी अपनी जॉब कर सका। मैं खवातीन का एहतराम करे ना, खवातीन जॉब दे नाल ऑनेस्टी दे नाल ईमानदारी दे नाल अपनी जिम्मेदारी निभाते बहुत सारे मसले हैं खवातीन को जो घरों बाहर निकाल दें, जॉब करें कहीं भी कारखाने में फैक्ट्री, सब कुछ बड़ा मसला होता है खवातीन। और इसके साथ ही ये भी कि हमारे बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के अदारों में जॉब कर रहे हैं और इवन वो बहुत मशहूर और बड़े रिच डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ वर्कर को 3-3 माह तक उनकी सैलरीज नहीं दी जाती या बिना सिंगल वन नोटिस पे उनको उनकी डिमांड करते सिंगल नोटिस देना और डिमांड के बगैर ही यानी कि तुसा एहतजाज तक भी नहीं कर सकते, अगर नहीं मिलते तो एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये खवातीन जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं वहाँ से सामान ले आती हैं, घर में बैठ के पैकिंग करती हैं, घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई करती हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि ये इनका जो काम होता है वो इनसे काम करवा लेते हैं और पूरे 1 महीने के पैसे वो फैक्ट्री रखती है अपने पास, ठीक है, ताकि ये जो वर्कर कहीं बाहर से दबा देते हैं। आज दे दी खास तौर पे घर बैठे हुए बाला ते खवातीन को एक गुजारिश करे सा कि जिड़ वेले तुहारे घर दे मर्द कई कारखाने च मजदूरी करेन और इस्तेसाली निजाम दी मौजूदगी कोई कारखाने दी इंतजामिया तुहारे मर्दें दे नाल ज्यादती करेंदी है, उन्हां दा इस्तेसाल करेंदी है और अपने हकूक वास्ते वो जद्दोजहद करें तो उन्होंने अपने हकूक दे मर्द दे हकूक चूंकि उतारे नाल जुड़े हुए तो ई वास्ते वो हकूक वास्ते जिहड़े जद्दोजहद करें तो वो जद्दोजहद पूरी दी पूरी फैमिली अगर उन्होंने साथ रहे तो वो जद्दोजहद जिहड़ी है वो बर वक्त बल्कि बिफोर टाइम कामयाबी तो हम किनार थी वजे और उन्होंने जायज ते कानूनी मुश्किलात जिहड़े दूर थी वजन और उन्होंने को मुश्किलात कमी थी वजे और उन्होंने मुतालबात फिल फौर मंजूर थी वजन, उन्हें सनती अमन भी बरकरार रहे, सनत की प्रोडक्शन भी लास न थी वे, मुल्क की तरक्की भी वो अपना रोल प्ले करे और नाल नाल
ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। बिल्कुल। अच्छा जिन्हें इदारा मैं गल करना चाहता जिन्हें इदारा खवातीन कारकुन मतलब काम करेंदे पेन थे और अगर मर्द की गल करें तो दोवें काम करेंदे पेन थे लेकिन खवातीन नाल ज्यादती कीती वेंदी है सैलरी पैकेज ही उन्हां दा घट होंदे थे मर्दां दे हिसाब दे नाल अगर तवे हालांकि इक्वल काम भी होंदे बाज़ टाइम लेकिन उन्हां को सैलरी पैकेज घट दिता भी ना पे होंदी थे मतलब ज्यादती है भाई बिल्कुल ज्यादती है। और क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर एक खातून कहती है ना कि मैं ये काम नहीं करूंगी इतनी सैलरी में तो उसके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है जो बेरोजगार है खवातीन फौरन उनको वो सीट मिल जाएगी उनको जगह मिल जाती है मजबूरी के तहत कि ना होने से बेहतर है चलो कुछ है चलो मैं अपने घर की दाल रोटी तो चला सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं पसंद नापसंद का भी मसला। हाँ पसंद नापसंद का तो खैर बहुत ज्यादा मसला है। इनफॉर्मल सेक्टर में ये जो है एक तो फॉर्मल सेक्टर है लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये बहुत ज्यादा पसंद नापसंद का कि अगर क्या नाम आप किसी सुपरवाइजर को किसी क्लर्क को किसी के साथ कोई हमदर्दी है दिलचस्पी है तो वो यकीन करें वो उसको तरक्की देंगे और उसी की सैलरी भी ज्यादा होगी और बाकी वर्कर खवातीन जो होंगी उनकी सैलरी भी कम उन्हें कोई सहूलतें नहीं सोशल सिक्योरिटी कार्ड ही नहीं बनते फैक्ट्री में तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड ही नहीं बना पाते बनते और लेकिन जो खवातीन आवाज उठाती हैं उसके पीछे मुखालफत के लिए कई खवातीन खड़ी होती हैं कई वर्कर खड़े होते हैं कि मिसाल दे तौर पे सोशल सिक्योरिटी दे इदारे मौजूद हैं EOBI दे इदारे मौजूद हैं लेबर डिपार्टमेंट दे लोग या हुकूमती इदारे चों आवाज आंदी है कि जनाब असा तो तुम्हारे वास्ते वर्कर वेलफेयर स्कूल बना रहे थे मजदूरों के बाल अब भाई मैं कोई ये दसो मेरे बाल ने वो स्कूल एडमिशन गिनने वास्ते शराइत क्या है पहली शर्त है कि जनाब ये वर्कर ये इदारा रजिस्टर्ड हो गए ठीक है मेरा इदारा रजिस्टर्ड क्या नहीं हुकूमती इदारे सुते पे मेरे संती इदारे को रजिस्टर्ड ही क्या नहीं किया वाल दूजे नंबर ते आदन अगर इदारा रजिस्टर्ड है तो वाले वर्कर जरा है EOBI या सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर्ड हो गए उतना ठेकेदारी निजाम है मेरे को रजिस्टर्ड ही नहीं करे दे मेरे बाल उन्होंने मजदूर बन सन ना मैं एक कारखानेदार को पूछा ते उनका एक अफसर ने मेरे को आखा भुट्टा साहब कमाल करने इन्हों को पढ़ा लिखा के अफसर जो बने सो सारा काल कारखाना कौन चले सी मतलब दानिस्ता ये कोशिश की है कि मजदूर दा बाल मजदूर ही बने ताकि कल मेरा कारखाना आके चलावे कमजोरी है कि जितना भी पे गरीब तक बेचारा गरीब ही थींदा वेंदे जेड़ा अमीर है तो अमीर थींदा वेंदे ਉਹ ਕਿਉਂ ਥਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ को क्यों फिर अपने राइट्स में सके जिਵੇਂ सर ने गल की थी कि मजदूर ਦਾ बेटा मजदूर ही रहे एक छोटी एग्जांपल ले कोई फैमिली दे उन्होंने घर एक मेड रखा उन्हें आखा कि अल्लाह ताला ने निजाम बनाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिਵੇਂ इख्तियार दिते हैं कि उन्हें तले जिਵੇਂ गुलाम मन पे तुसा भी सारी में गुलाम हुए पे जिਵੇਂ अल्लाह ताला ने कुते निजाम बनाए फरिश्ते बनाए इंसान बनाए तो खिदमत वास्ते गुलाम लोग भी आते तो सब लोग भी सारे वसी नहीं हुए पे सारा भी दुनिया ते ये देखो इन्हां दे लोगां दी सोच है भाई ठीक है। अच्छा मैं चलता समर अंजम नाल गल कर गुफ्तगू ऐसा मीडिया वर्कर भी हैं कुछ अपने बारे में सो करन तो मीडिया विच आए किवें काम कीता क्योंकि अखबार नाल ताल्लुक रखने थे एज ए जर्नलिस्ट जानना चाहो सब कुछ ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद तक सवेल देंगे चाहे समर वाले चल सारे ना को पुछदे प्यासे कि कुछ अपने बारे दसो करन तो केरल का आवाज कीता कुछ दसो मीडिया दे जी मैंने 2001 में मीडिया ग्रुप को ज्वाइन किया और थ्रू बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बड़ी रिस्पेक्ट बड़ा सब कुछ लेकिन उस रिस्पेक्ट के साथ साथ कुछ हिडन चीजें भी हैं जो कि लेबर के हवाले से मैं शेयर करना बहुत जरूरी समझती हूँ कि हमारे यहाँ देखने में हमारे जितने मीडिया हाउसेज हैं बहुत जबरदस्त पेशेवारी मिलती है एक वैल्यू लगती है बंदे को लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ये हैं कि खवातीन के लिए पिक एंड ड्रॉप नहीं है बिल्कुल नहीं है। अब जो थ्रू मीडिया की खवातीन है शुरू में तो उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते उनके लिए फील्ड वर्क करना इंतहाई मुश्किल होता है। अच्छा कुछ बड़े इदारे हैं जहाँ उन्हें इंश्योरेंस की सहूलत है हेल्थ इंश्योरेंस है दूसरी कोई ओल्ड एज का है लेकिन बहुत से ऐसे हमारे मीडिया साथी हैं या उनके अदारे जहाँ पे ना तो ओल्ड एज की कोई सहूलत है ना ही उनका मेडिकल फैसिलिटी है ना ही कोई और है ना ही पिक एंड ड्रॉप है। अब एक खातून फील्ड में जाएगी बारह रिक्शा अफोर्ड करे दूसरा करे और सैलरीज का जो सिस्टम है वो इंतहाई कम है। यदि मैं ये समझती हूँ कि नॉर्मल 10, 15, 20, 35 कुछ हैं जो ज्यादा भी देते हैं लेकिन 35 से ऊपर रेयर केसेस में ही है कि
वर्किंग वुमेन्स को मिल रहा हो, 10, 15, 20 नॉर्मल है। अच्छा, अब उनसे काम लिया जाता है मेल के बराबर। बिल्कुल। अच्छा, समटाइम ये तो वो है जो फील्ड वर्कर है, कुछ जैसे कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ऑफिस का वर्क, उनके मसाइल और भी हैं। नाइट में उन्होंने ड्यूटी पे आना है, ठीक, उनके लिए आज वही होंगे, ठीक है, उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत नहीं है। अब वो अपना, पहले तो उन्हें रखा ही नहीं जाता ठीक, काबिलियत के बुनियाद पे, यानी कि ये कैसे सब कुछ होगा। अगर कोई 1-2 हैं तो उनके लिए मर्दों में बैठने के लिए सब कुछ उस तरह का इंतजाम नहीं है। ना ही खवातीन के कोई छोटे बच्चे तनिया माहौल ही नहीं था जितने काम कर सके। और ये तो बहुत अच्छे भी हैं, हाँ। लोग बहुत ताउन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं हमारी साथियों के जिनको कोर्ट तक भी जाना पड़ा है। लेकिन वो हाल फिर वही होता है कि उस वक्त उनको काम करना है तो वो उनकी कंडीशंस पे काम करे। अपनी जो एक खातून की पहचान होती है या उसकी सेफ्टी है वो खुद जिम्मेदार है, अदरवाइज कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। और फिर समटाइम कुछ अदालत तो ऐसे हैं जहाँ पे सैलरीज का इतना है कि वो कई महीने तक सैलरी नहीं मिल रही, हाफ दे दी। अब देखें, हर बंदा तो ऐसा नहीं है कि वो घर उसका वेल हो, जिसने पूरी सैलरी में घर के तमाम इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, सब कुछ देने हैं। वो मेल के साथ भी ये प्रॉब्लम है, खवातीन के साथ तो है ही है, तो वो क्या करे। दूसरा ये कि किसी भी इदारे में खवातीन को, स्पेशली खवातीन को आने जाने की सहूलत तो होनी चाहिए। गवर्नमेंट लॉज में भी एक पिक एंड ड्रॉप दिया जाए, हेल्थ की सहूलत दी जाए। बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ कैंटीन भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ पे अब ये देखें, एक वर्कर ने 8-10 घंटे काम करना है तो वो आशिक भुट्टा साहब की वो अपने टिफिन में या रुमाल में अपना लंच लेके जाता है। क्यों? कि बाजार का खाना तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। कॉमन रूम तक क्या जितना है ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆਲਮੀ ਯੋਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਖੋਲਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਆਦੇ ਪੈਨ कि सारी तनख्वाह उतनी मुकर्रर करो अख्तियार वाले लोगों जितने सारा घर चल सके। बस सीधी जी गल है कि आज पाकिस्तान मेरे मौजूदा हुक्मराना ने एडी महंगाई कर दी है कि मेरा साह गिनना औखा थी गया, इतना मुश्किल थी गया कि मेरी बीबियां बहनी मेरे बाल जेड़े घर बह के देखते बैठन वो ये सोचते पैन कि आज आलमी योम मजदूर है। बाबा मजदूर तो रोज मरदे रोज जींदे, बिल्कुल इतना औखा कर दिता गया कि इतनी महंगाई कर दी गई है। वाल हुक्मराना दे मुंह चो मुख्तलिफ टीवी चैनल ते ये आवाज सुनने को मिलती है, प्रिंट मीडिया ये पढ़न को मिलते कि जनाब अगले इकदाम जेडे असा करेंदे पे वो तो चीखा कटवा दे सो। ओ भाई मैं तो मरिया पिया, मेरी अम्मियां चीखा क्या कटवे सो। ई महंगाई दे दौर अज शिकागो दे शहर 1886 अमरीका के शहर शिकागो जी जदोजहद की गई, शायद साकू मजबूर किया वेंदा पे कि असा योम मई दे मौके ते आलमी योम मजदूर दे मौके ते तजदीद अहद करूं कि साकू अज दे हालात को फेस करने और इको मुतवाजन बनाने साकू शायद वो जी जदोजहद करने की जरूरत सी। क्या इतना कर भी तुसा अपने अवाम को खून खराबे की तरफ धकेलना चाहते हैं? भाई ना को जीवन का हक दो, कुछ रियासत की जिम्मेदारियां भी है। मेरे बाला ने नौकरी करनी है, मेरे बाला ने तुहारे बाला को खिलावने, भाई असा खिदे सू, लेकिन साडा साह गिनना ही औखा कीती वेंदे। मेहरबानी करो आज योम मई के मौके के उत्ते असा तमाम लोगों को ये आदे से कि हालात को देखो ते रियासत को ते हुक्मराने को ये दसो कि भाई ई रियासत दे उत्ते उतना ही सारा हक है जितना तुहाडा है। बिल्कुल। अच्छा महक, अगर असा खवातीन जो घर बैठे भेड़ी मेरे सहेलियां तो मनेंदे होसन थे कि पहले कुछ साल पहले यकीनन घर चलावना या बजट बनावना बड़ा आसान होता है, थोड़ा जी ही रकम दी वेंदी और बजट पूरा घर का मेंटेन कर दिता वेंदे थे। लेकिन आज तक बजट बनावना भी बहुत मुश्किल है। महक बनेंदे होसन घर चलावना बहुत मुश्किल है या आशिक साहब खुद ही बजट बने खुद ही चले क्या है? नहीं, जहाँ पर मर्द जो है ना वो वसाइल लेकर आता है, वसाइल जो लेकर आता है ना उसके इख्तियार पे होता है कि जो बाहर से कमा कर आ रहा है, चाहे वो लेडीज हो, औरत हो या मर्द हो, बेटा हो या बेटी हो, सारा इख्तियार उसमें होता है कि उसके पास ही होता है कि ये आपके पास इतना है, आपने इसमें पूरा करना है, बस खर्च करना है। तो मतलब कि जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरियात जिंदगी है
और वो जो जरूरी चीजें हैं वो तो उसने यकीनन जाहिर है वो करनी है पूरी। तो लेकिन ये कि पहले ये था कि खवातीन के हाथ में सारी रकम दे दी जाती थी। मर्द कमा के आता था, हाँ। बेटा कमा के आता था, उसने आके माँ को दे देना, उसने आके बीवी को दे देना, और उसने उसमें से बचा भी लेना है और घर को भी बनाना है, घर की बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बन जाती थी और बचत भी करती थी। हाँ, लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब जो मर्द है वो ये समझता है कि मेरी औरत फजूल खर्च है। जी, अच्छा ये क्या रीजन है? अच्छा ये क्या सोच रहे हैं आशिक साहब? कुछ तमाम औरतां इवें कहनी, तमाम मर्द इवें कहनी। ठीक है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि बहुत सारे खवातीन मेरे घर तय जी सूरत हाल कहनी, बहुत सारे खवातीन को तरजीहात दा ताईन दा पता नहीं होता बिल्कुल कि मेरे को इस वेले अपने बजट विच फर्स्ट प्रायोरिटी ते क्या रखने, सेकंड ते क्या रखने और लास्ट विच क्या रखने। सही। और उस वजह नाल बजट आउट थी वेंदे, घर दे विच सूरत हाल मुआशी तौर पे खराब थी। मैं बिल्कुल भुट्टा साहब की बात को सपोर्ट करूंगी कि मेरे देखने में जो आया है ना कि खवातीन हर छोटे मोटे फंक्शन पे उन्होंने नया ड्रेस जरूर बनाना है। जो मेरे कपड़े नहीं है, मेरे जूते नहीं, आप देखें अलमारियां भरी पड़ी हैं, बॉक्स भरे पड़े होते हैं। हाँ। लेकिन ये जी मैंने पहले पहन लिया था इस फंक्शन पे ना, तो अब मैंने ये नहीं पहना, अब मेरे लिए नया हो। मतलब कि कोई खुशी हो, गमी हो, एक्स्ट्रा चीजें बनाती हैं खवातीन, तो जिस वजह से घर का जो बजट है वो डिस्टर्ब होता है। सही। लेकिन असा पहले घर का बजट बढ़ा सकते हैं। मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला मेरे को मौजूद है। चिकन घेरने की कोई लोड़ कहने, क्योंकि जो टेस्ट है मसाको चिकन का वो बिल्कुल ओरिजिनल यानी असली मुर्गी वर्गा है, तो इस्तेमाल कर सकते हो। और सस्ता भी है साशे, और एक साशन अब सब 5 to 6 लोगों का खाना आराम के तैयार कर सकते हो। दूसरी गल ये है कि चिकन तो हर खाने च नहीं पाता बन सकता। भाई महंगाई तो महंगाई है पे, चाहे कोई जितना ही आके ना असा अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जरूरियात जिंदगी इतने ज्यादा है ना, उन्हें पूरा करेंदे करेंदे असा ही पासे जनाब नहीं तवज्जो दे सकते, और डेली डेली चिकन भी नहीं पकाए बन सकती। लेकिन तुम अपनी दाल को, अपने सब्जियां को, पुलाव को और रोजाना बेसिस से जी भी रेसिपीज है जी खाना बने पे मजेदार बना सकते हो, और वो जायका चिकन वर्गा में आगे कर सकते हो, क्योंकि मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला है। बिल्कुल मेरे कॉल है पिया ए नाज़रीन वास्ते भी सरप्राइज है, मेरी बहनी वास्ते और अपने बच्चों को। तो सब वो बच्चे जो तंग करें और ज्यादातर चिकन की फरमाइश करें थे, तो ऐसा कोशिश कर सको दाल चीज चिकन का जो मिसाला है मसाको चिकन फ्लेवर मिसाला सटे सो, ताकि बच्चे पूछने तो मजबूर थे मम्मा चिकन बनाई है, लगते डाल रही है। और इजाफी नमक की बिल्कुल जरूरत कहने की नमक मौजूद है पिया। अच्छा बात थी पे बजट दी, और जे के फौजिया बैठे थे, फौजिया कुछ मैं चाहता कि उसका समाजी कारकुन भी हो, तो मैं वर्क वाले भी जानना चाहूँ क्या क्या वर्क करेंगे पे सब कुछ जानना चाहूँ। नाज़रीन छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दक्षता को सवाल डराएंगे चार बिल्कुल फौजे वाले चलता और पूछा घर का बजट किवें तैयार करें थे जी। घर का बजट तैयार करने दे विच सब तो ज्यादा हक औरत ही होंदे, इख्तियार होंदे कोली होंदे। मेल ने कमा ते आते रख देने, मेल में ज्यादातर खर्च करेंगे। फीमेल जो ओदी भी होंदे उन्हें तो होंदे कि उन्हें घर का बजट बनाना है, उन्हें अपने तरीके में करना। बाकी रह गई कि इंसान ऐसे कितनी बचती है मेरे को रस अल्हम्दुलिल्लाह वो बात तक बहुत अपनी चादर देखते पाऊं लेने। अच्छा बचत करेंगे हो जी, बजट बना गेंदे हो, मेंटेन कर गेंदे हो। उधर कमेटी टाइप हो खवातीन पहले पहनन हो, ये खवातीन ट्रेंड खत्म थी, जबकि बड़ा अच्छा ट्रेंड होंदा है। कोई भी मुश्किल आवेंदी है, कोई भी अहम इवेंट आवेंदे, कमेटी के पैसे कम आवेंदे हां, ते बचत है ना कमेटी वो भी कम करेंगे। बेटी दा भी इंसान के अपने ना खुदा ना खास्ता है कोई मुश्किलात थी सकती, कुछ भी थी सकता, तो उनके वास्ते पैसे बंदे को आपको सेव करने चाहिए। हाँ बिल्कुल। हर वाले इंसान के मेरे सामने हाथ फैलावे कि मेरे को पैसे चाहिए, अगर उन्हें तो कोई आते भी तुम आपकी जरूरियात में जरूरत कर गिनो, जिंदगी आसान कर गिनो। सही। फौजिया कुछ वर्क डिसे सो क्या क्या करेंगे पे हो, सोशल वर्क करेंगे कुछ? मैं 2014 में ज्वाइन किया है WWF ते सोशल वर्क में बहुत कुछ सीखे। लोगों के मसाइल लिखने के क्या कर्ज करने लगे, तो अलावा फैक्ट्री वर्कर पे स्कूल टीचर्स में पता उन्हें भी रिस्पेक्ट कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। एक तो सैलरी घाटे टाइम जॉब है साथ सकते हैं। नर्सरी क्लास को पढ़ावना, मैट्रिक को पढ़ावना, नर्सरी की बेस बनती है, मैट्रिक लेवल की बेस बनती है। बिल्कुल उनकी सैलरी घट होती क्यों, क्योंकि फीमेल है। क्या ये तो नर्सरी के ना पीजी के बच्चे को पढ़ा रही है, उन्हें मतलब पढ़ावना जो होंगे उन्हें माइंड पढ़ावना रखेंगे पे यहाँ टीचर। बिल्कुल उन्हें बेस तो उन्हें बढ़ावनी टीचर ने बढ़ावनी के तो नर्सरी कोई हाई लेवल की क्लास है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹਨ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜॉब करे ने हाँ शुक्र अल्लाह का कुछ शौक आ गया कि टीचर का भी यूनिफॉर्म में पिया लेकिन नहीं को भी अप्रिशिएट करेंगे अच्छी गाल है टीचर हर रोज कितु करवाए ड्रेस गिने वो तो सारी सैलरी अपने सिर्फ अपने कपड़े तो खर्च अच्छा वाकई कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म रख देते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत हर ज्यादा। स्कूल तो क्या नहीं प्राइवेट है तो बिल्कुल क्या नहीं सर एक को मिलना चाहिए एक्चुअली कुछ स्कूल नहीं में कीते हाँ। अदरवाइज मेरे को नहीं पता क्यों कीते ने हाँ। आम तौर पे यूनिफॉर्म दी एक अहमियत या अफादियत डिसिप्लिन वास्ते अपनी जगह ते हो सी सही। लेकिन असा तो ये डिठे कि यूनिफॉर्म दे विच जिहड़े वेले ट्रेड यूनियन थींदी पई आई कि यूनिफॉर्म दे विच लोग इन ये लाजमी सर्विस इन इन्ना ये अपने हकूक वास्ते मुनज़्ज़म नहीं थी सकते सही। ये ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं बन सकते सही। मेरा ख्याल है ये ट्रेंड ई गल शुरू थी गए कि स्कूलों के असातिज़ा भी अपने राइट्स की गाल करन लग गए ते भाई इन्हां को यूनिफॉर्म पवाओ ते लाजमी सर्विस चावन ते इन्हां को आखो भाई तुसा चूंकि मुल्क साडा अनपढ़ मुल्क लोगों का मुल्क है तुसा यूनिफॉर्म में जीवे हुण तुसा अपने हकूक की गाल ना करो इसी के साथ मैं अपनी एक बात कहूंगी एक तो सबको आज के यौम मई के हवाले से कि इस कोशिश को जारी रखना चाहिए हमें खामोश नहीं रहना जितनी तकरीबात होती हैं ये कोई ऐसे नहीं है एक आवाज है जो बुलंद हो रही है दूसरी बात ये कि सैलरी कम की बात मैं जरूर करूंगी कि सैलरी अगर जो बेसिक सैलरी गवर्नमेंट ने 15,000 मजदूर की रखी है तो कम से कम इतनी तो हो ना ये जो मतलब इस चीज को थोड़ा सा इस पे होना चाहिए कि टीचर हो कोई भी हो तो उसकी बेसिक सैलरी लेवल तो ज्यादा होना चाहिए जैसे ज्यादा एक होना गल मैं चाहिए। स्कूल लेवल ते कीती है टीचर्स को कि मैं प्रिंसिपल ने गल की मैं कि तुसा इतनी हैवी फीस आधे तक टैक्स है ज्यादा इन पे अच्छा टैक्स पे करो या मैं तो को देना सैलरी दो नहीं है ना सही। पूछने वाला नहीं है कोई चेक एंड बैलेंस उस लेवल का नहीं है तो इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए सही यानी कि ऐसे सिर्फ ये नहीं आ सकते कि घर में काम करने वाली खातून को जड़ी है जिनको सब मासी आते हैं मासी एड़ा प्यारा सोना लफ्ज है एक जमाने से अपने मासी। मासिया को खाला को मासी खाला को आते हैं मासी और हाँ जड़ी है काम करने वाले को सब मासी आते हैं और मतलब उन्हें को मतलब मसाइल जितने वो शिकार हैं इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे खवातीन हैं उन्होंने को भी बड़ा बहुत सारे म्यादे हैं बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें उन्होंने को सामना करना पड़ा जो टीचर के मसाइल की गल थी पई है कि साको लगता कि नहीं टीचर जड़े हैं इन्हें को एक सही प्रॉपर तनख्वाह मिलती पई जबकि उन्हें को भी उन्हें दे काम दे हिसाब दे नाल या टाइम के हिसाब नाल एक प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती पई कि असल ये आदे से कि जब तक हुकूमत मुलाजमत वास्ते मौके पैदा ना करे सन जॉब क्रिएट ना करे सन ठीक है ते बेरोजगारी वधदी वेसी आज योम मई दे मौके ते मैं वसेब दी विसातत नाल हुक्मराने को डिमांड करेंदा सड़कां ते ऐसा करेंदे से आज तुआरे कोल बैठ के डिमांड करेंदा कि बंद पे हुए कारखाने चला छोड़ो उन्हां वास्ते इकदामात करो ते रोजगार दे मौके पैदा करो महंगाई दे खत्म करने वास्ते इकदामात करो स्टेक होल्डर्स दे नाल बैठ के मशावरत करो तुसा अकले कुल होवो आ ते पाकिस्तान दे लोगां दी ए हालत ना हो गया मशावरती अमल सुन्नत तरीका है मेहरबानी फरमाओ हुक्मरानो स्टेक होल्डर्स दे नाल सनतकार कोई भी लाओ आजिर कोई भी लाओ अजीर कोई भी लाओ आप ही नाल बाहो तेरी हैं स्टेक होल्डर बह के इहो जिहा रस्ता कड्डो कि आजिर दा कारखाना चले अजीर दी दाल रोटी चले सरकार दे खजाने टैक्सेस वंजन ते मुआशरा इहो जिहा खुशहाल मुआशरा बने कि दुनिया दे अकवाम आलम विच पाकिस्तान दा ना इन अल्फाजां दे नाल कीता वंजे कि पाकिस्तान दे विच रावण वाले लोग चाहे हुकूमतां च या कारखाने मजदूरी करें या कारखाने चले उन्होंने सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुल्क को डेवलपिंग कंट्री बना दिते तरक्की याफ्ता मुल्कों की साफे खड़ा कर दिते सोने पाकिस्तान की खातिर सोने पाकिस्तान के लोगों की विच गुरबत के खात्मे की खातिर मेहरबानी करो सुन्नत तरीका अपनाओ ते मशावरती अमल करो स्टेक होल्डर्स दे नाल गाल मुहाड़ करो सही अच्छा आशिक साहब अगर ट्रेड यूनियन की गल करनी है तो कितनी कम करेंदी पई है यूनियन जेडी है बेतहाशा इदारे पॉकेट यूनियन है सरमायादार ने लेबर डिपार्टमेंट दे नाल मिल के ऐसी यूनियन बनाने के अहदेदारों की पता क्या नहीं कि ऐसा यूनियन दे अहदेदार है इस्तेसाल करने वास्ते मजदूर दा इस्तेसाल करने वास्ते भाई जब तक तुसा मजदूरों को आजादाना तरीके नाल ट्रेड यूनियन सरगर्मियां दी इजाजत न देसो ते वाली में ना थी सी मैं एक छोटी जी मिसाल लेना कि एक इदारे
اسا یونین بنے ودے آسے تے اتھا کر اسا 6 مہینے مسلسل احتجاج دا عمل بھی جاری رکھیا صحیح تے انتظامیہ نے آکے بھی یہ شرارتی لوگ احتجاج کریں دن اسا احتجاج بھی اپنا جاری رکھے اپنی پروڈکشن بھی بدھائیے اپنی سیل بھی بدھائیے اور اپنا ادارے دا پروفٹ بھی انکریز کیتے تے ثابت کیتے کہ اسا پرامن احتجاج کرنے ساڈے ہون تا رائٹ دیو اسا تہاڈا منافع ہی ودھا دیتے تہاڈی پروڈکشن ہی ودھا دیتی ہے تہاڈی سیل ہی ودھا دیتی ہے ساڈے بالا دی دال روٹی دا بندوبست کرو صحیح این واسطے جڑے پرامن تے مثبت ٹریڈ یونین لیڈر ہیں یا مثبت ٹریڈ یونینز ہیں ادارے ہیں انہاں کو اوے نہ سمجھ گنو بلیک میل نہ کرو انہاں کو ڈرو نہ انہاں نال بہ کے گال مہاڑ کرو صحیح اتنے گال مہار دی کمی نظر آندی ہے جی، بلیک بالکل۔ میلنگ کو ہی ایشو بنا کے بہت سارے جڑے حقوق ہیں جڑے مزدور دے ہیں وہ غضب کر کے دے بالکل۔ میں یہ کہتی ہوں کہ صرف یکم مئی پہ نہیں ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ مزدوروں کا ملک ہے سارے مزدور ہیں ہم بالکل۔ چھوٹی موٹی سب بالکل۔ مزدوری کرتے ہیں ہم تے بٹھے تے مزدور کام کرنے نظر آنے بٹھے پہ تے سڈے گنو مزدوری کرنے نظر آنے تے سیمنٹ ڈھوندے مزدوروں دی نظر آنے۔ اقسام اگر رسول ہاں، تو کوئی- مزدوروں دی اقسام ہاں۔ رسول تو بتحاشا اقسام ہیں بالکل۔ اور اتنا استحصالی نظام ہے ملک دے وچ میں یہ نہیں آتا کچھ لوگ استحصال نظام ہی استحصالی ہے بالکل۔ وہی نظام کو بدلن دی استحصالی نظام کو بدلن دی ضرورت ہے اتنا کر خواتین ہوئن مرد ہوئن کھیت مزدور ہوئن صنعتی ادارے دے مزدور ہوئن سروسز دے ادارے دے مزدور ہوئن تجارتی ادارے دے مزدور ہوئن سارے دا استحصال تینا پہ اور یہ استحصال دی صرف ایک کو وجہ ہے کہ انہاں کو خوف ہے بھئی خوف نہ کرو یہ تمہارے واسطے منافع بخش تمہارے ادارے کو منینن انہاں نال مشاورت کرو جب تک سٹیک ہولڈر نال ملک دے وچ مشاورتی عمل شروع نہ تھی سی ملک ترقی نہیں کر سکتا صحیح صحیح یعنی کہ جی بالکل میں کچھ آکھنا چاہنا اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ صرف اسی دن کے حوالے سے صرف اسی موقع پہ بات نہیں کرنی چاہیے مزدوروں کے حوالے سے صرف کہ یکم مئی کے ہم منا رہے ہیں یا 8 مارچ ہم مناتے ہیں تو خواتین کا عالمی دن جو ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بھی آپ کو معذرت دے نال ویلا ختم تھی چکے تھے اور کچھ گفٹ جڑے ہیں ہیمپر او بھی تیرے نال ویسن سے اجنو موٹو لیکسن پاکستانی طرفوں کچھ گفٹ ہیں پہ او میرے ناظرین دے نال ویسن یعنی کہ میرے جناب آ سکتے ہیں کہ مہمان دے نال ویسن تھے اچھا بہت بہت شکریہ محمد عاشق بھٹا صاحب تھینک یو تشریف گھن کیا اور ایک گفٹ ہیمپر تارے واسطے اور جی ایک گفٹ ہے مہک بٹ واسطے جناب بالکل اجینو موٹو لیکسن پاکستان طرف تھینک یو جناب مہک ہنسارے نال اور سمر انجم ہنسارے نال اور تھینک یو سمر تو تشریف گھن کے بہت شکریہ اور فوزیہ غلام ہن اور اے جڑے گفٹ ہیں پہ گفٹ ہیں پر بیسن جی فوزیہ دے نال تھینک یو فوزیہ تو تشریف گھن کے اور بہت ہی اچھا لگا تو گفتگو کر کے یقینا ساری معلومات تو سب ودھارا کی تھیا ویسے تو سا نظر آندے ساکو کہ واقعی جڑے مزدور طبقہ ہے وہ ہمیشہ پستا نظر آندا ہے ہمیشہ استحصال انہاں دا کیتا وے تھیا لیکن اج دے دیج گل کرنا مطلب یہ ہے کہ انہاں دے حقوق جڑے ہیں انہاں کو سمجھن دی بھی ضرورت ہے پئی اسا گھر بیٹھے ماں دی گل کرے سا دوستاں دی گل کرے گھر بیٹھے تھے وہ دوجا اگر اپنے ماسی کو حقوق دے سن تھے اپنے طرح جو کام کرنے ورکر کو حقوق دے سن تھے ول انہوں کو بھی اپنے حقوق مل سن تھے نا بہت بہت شکریہ تو تشریف گھن کے محمد عاشق بھٹا صاحب مہک بٹ تعالیٰ شکریہ تو تشریف گھن کے اور بہت ہی اچھا لگا سمر انجم ہنسارے نال تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف گھن کے فوزیہ غلام محمد تعالیٰ شکریہ تو گھن کے تشریف بہت بہت شکریہ اور ان نال ہی اجازت اپنے ناظرین کو اللہ حافظ اللہ سونے دے حوالے